चलिए, एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा है, उसको रीड आउट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ABC are three partners sharing profit and loss 2:1. They get interest on capital at 5% per annum and are charged 6% per annum on their drawings. A and B are paid salary at the rate of rupees 2,500 and 1,500 per month respectively. A would be paid 6% interest on his loan. A paid rupees 25,000 as loan on 172020. ABC withdrawn rupees 10,000, 8,000, 6,000 respectively during the year. C is entitled a commission 2% on total sales, which amounted to rupees 3,46,000 during the year. On 112020, the capital balance of A, B, and C were rupees 1,80,000 and 60,000 respectively. 10% of the net profit is to be transferred to the reserve. The net profit for the year is rupees 1 lakh. Prepare profit and loss account and capital account of partners under fixed capital method or under fluctuating capital method. चलिए, थोड़ा जल्दी कराने के लिए, मतलब थोड़ा टाइम लॉस कम होने के लिए मैंने थोड़ा कुछ प्रिपेयर करके रखा था। पार्टनर सैलरी कितना है देखते हैं। A and B are paid salary rupees 250 and 150 per month. तो बोलिए तो टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, A का कितना होगा 250 into 12 3,000. 3,000. B का कितना 150 into 12 1,800. कुल मिला के कितना होगा 4,800. कमीशन टू पार्टनर, सी को एक कमीशन मिल रहा है कितना, सेल्स के ऊपर 10% सेल्स कितना है 3,46,000, इसके ऊपर 2% कितना आ रहा है 6,920. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है 5% ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट कितना है देखो 1,80,000 60,000। तो चलिए 5% ऑन 1 लाख कितना 5,000. 5% ऑन 80,000 4,000. 4,000. 5% on 60,000 3,000. 12,000 9 and 3 12,000 interest on partners loan 875. 6% on 25,000। देखते हैं कब लोन दिया है 1/7 को, then 7 8 9 10 7 8 9 10 1/7 को नहीं, ये 1/6 को करना पड़ेगा। होल्ड करो तो 25,000 into 6% ना, ठीक ही था
7 ठीक ही है। सिक्स बाई 12 750। रिजर्व में कितना आ जाएगा? 10% ऑन 1 लाख 10,000। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए ने ड्रॉ किया है 10,000 6% ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो मैंने क्या सिखाया था कल? 6 बाई 12 ऑन एन एवरेज पकड़ लेंगे। कितना होता है? 300। उसके बाद 240। 180। टोटल 720। नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल क्रेडिट साइड कितना? 1,0720 लेस टोटल डेबिट साइड कितना? 34,470। मतलब ये क्रेडिट साइड और ये माइनस करने के बाद आफ्टर रिजर्व ट्रांसफर, ओके, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर एक स्टेप में आपको दिखा सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा मैं दिखाऊंगा। 1,00720 माइनस डेबिट साइड करने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो फ्यूचर में लेके जाएगा इन फॉर्म ऑफ रिजर्व, और दूसरा होता है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो दो अलग अलग आइटम है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व का आइटम माइनस कर दिया, इसलिए बोला है करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना? 66,250। तो शेयर अमॉन्ग एबीसी 66,250 कौन सा रेशियो में होगा? 2:2:1। तो चलिए मैंने इसको 2:2:1 में बांट दिया। 26 26,500 26,500 13,250 कितना हुआ? 66,250। 6,250। ओके, तो पीएल अप्रोप्रिएशन बुक्स ऑफ द फर्म एबीसी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020। ये फॉर्मेट सेम रहेगा। वर्किंग नोट कराया है। अब कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब मैंने क्या समझाया था सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब आपने समझाया थे, मेरा सब ट्रांजैक्शन यहां पर ही रिकॉर्ड होगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन अकाउंट में क्रेडिट होता है। बाकी सब जितना पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया, ड्रॉ किया, उसका जो एंटाइटलमेंट है सब यहां पर आएगा। चलिए, ओपनिंग बैलेंस 1122 बाई बैलेंस कितना? 1,80,000 60,000 ओपनिंग बैलेंस था। एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर सैलरी 3,000 एंड 1,800। सी का कोई सैलरी नहीं है, देखिए ए एंड बी। सी को कमीशन मिलता है 6,920। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट 6,920। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 4,000 3,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट 26,000 26,500 13,250। 26,500 26,500 एंड 13,250।
ड्रॉइंग्स, कितना ड्रॉइंग्स है बेटा? 10,000, 8,000, 6,000 एंटायर ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल यहां पर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 300, 300, 240, 180। बाकी आपका बैलेंस, बैलेंस तो अकाउंट का बैलेंस जैसे होता है वैसे बैलेंस किया, टोटल क्रेडिट साइड से माइनस टोटल डेबिट साइड किया, बैलेंस आ गया। देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम तो? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर गुड मॉर्निंग सर। क्या मैम? 11:44 में कौन गुड मॉर्निंग बोल रहा है मुझे? सर ये क्लोजिंग बैलेंस ही क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। सॉरी, ये जो क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस ही का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में जाएगा। राइट राइट राइट, एकदम राइट। क्लोजिंग बैलेंस ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एकदम परफेक्ट। सेम प्रॉब्लम को मैं फ्लक्चुएटिंग में फिक्स कैपिटल मेथड में कराऊंगा। फिक्स कैपिटल मतलब मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मेरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट दो अलग होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मान के चलूंगा मेरा कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड कैपिटल विथड्रॉल, कैपिटल ट्रांजैक्शन, और पार्टनर करंट अकाउंट में मानूंगा अदर देन कैपिटल ट्रांजैक्शन एवरीथिंग वहां पर आएगा। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 112020, ओपनिंग कैपिटल, कोई इंट्रोडक्शन एंड विथड्रॉन नहीं हुआ। सर एक तो विथड्रॉन था बेटा, वो जो विथड्रॉन था वो कैपिटल विथड्रॉन नहीं है। जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसको आप एडवांस में विथड्रॉ करके ले गए, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है 1,80,000 एंड 60 बैलेंस रहेगा। अब करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, तो अगर नहीं है तो ठीक है। नाउ बाई सैलरी अकाउंट में 3,000 एंड 1,800, कमीशन में 6,920, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3,000 देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 5,000, 4,000 एंड 3,000 by share of profit 26,500, 26,500, 13,250। ड्राइंग्स का अमाउंट बोल दिया है, मैं के मान के चल रहा हूं विद ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट नॉट कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। बाकी बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया है, जो बैलेंस है करंट अकाउंट का बैलेंस। नोट क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, द ड्रॉइंग इज एज्यूम, आप लोग देख सकते हैं मैं इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर कहीं पर चार्ज नहीं किया, ना कैपिटल अकाउंट में, नो करंट अकाउंट में। द ड्रॉइंग इज एज्यूम एज अ प्रॉफिट ड्रॉइंग इन एडवांस, हेंस इंटरेस्ट चार्ज सेपरेटली ऑन सच एडवांस विथड्रॉल। ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम दैट, पॉसिटिव का मतलब है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, lack of shortage of information, it is assumed that drawings are made on an average for 6 months. Interest on loan is charged on the partner's loan, is credited to partner's loan account. However, there may be some alternative assumption to credit either in capital account or current account as per the method of maintenance of capital in the partnership business. क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर हम लोग चार्ज करेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट, बट आप उसका ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में, ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव आप कर सकते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन बोल दीजिए। सर बोलो बोलो। नेट, अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस रहा तो सैलरी पेड करेंगे? अगर डीड अलाउ करता है तो 100% पे करेंगे। ये करेंगे मतलब 100% अलाउ करेंगे। यस, अगर डीड अलाउ करता है तो डीड देखना पड़ेगा। और सर हम लोग ये प्रॉफिट मतलब पीएल एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब सर कि डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट पार्टनर्स में। Yes, तो because PL appropriation is distribution of profit in different, because partner का तो परफॉर्मेंस डिफरेंट फॉर्म में है, एज ए लेंडर,
एज ए कैपिटल प्रोवाइडर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए रिस्क टेकर। तो ये सब के लिए उसको जो जो पेमेंट, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में पीएल अप्रोप्रिएशन में ही दिखाऊंगा। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन सर वो तो पार्टनर का कैसे होगा सर, वो तो ना प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए ना 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 सर। ना ना ना, इंटरेस्ट ऑन लोन का उसका कैपेसिटी बतौर लोन, बतौर पार्टनर नहीं है, बतौर लेंडर है। अगर बतौर पार्टनर होता, मतलब जो एग्रीमेंट हो रहा है, देन सब पार्टनर को ही लोन देना पड़ता है। नो, ये सर पार्टनर मेंशन तो के नहीं किया लिए हुआ है ना। स्पेशल एरिया है, इसलिए मैंने उसको लोन में नहीं, लोन में ट्रांसफर किया है। बिकॉज लोन और कैपिटल को मैंने मार्ज नहीं किया है, लोन अलग अलग अकाउंट है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट सिंस मैं पार्टनर को दे रहा हूं, इसलिए पार्टनर का लोन है, इसलिए मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाया है। क्योंकि सर हमें मेरे पास एक बुक है सर, तो बुक में भी सर मतलब नेट प्रॉफिट से लेस कर दिया उसको, और उसको दिखला रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया है। हाँ सर, वहाँ जनरल एंट्री में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस नाम क्या अकाउंट। है बुक का? एक मिनट सर, ये राइटर का नाम है सर निमाय बागची ऐसे कुछ है। ये सर मतलब क्लास 12 का बुक है मेरे पास। छोड़ दो अभी। इसमें सर, इसमें सर हर एक चीज है सर, मतलब पार्टनरशिप का, इसी से हम पूरा किए इसमें, मतलब पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट, हर एक चीज एकदम डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, बुक का ऑथर का नाम? दे बुक कंसर्न है ऐसे कुछ। दे बुक कंसर्न हम्म। ना, मेरा ओपिनियन में मैंने उसको यहां पर डाल का है, मतलब नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट में ही चार्ज होगा। बिकॉज एक प्रोविजन आप कल ही सर देखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में तो पार्टनर रिलेटेड खर्चे हम लोग यही चार्ज करते हैं, तो पार्टनर वो भी रिलेटेड तो खर्चा वहां पर पार्टनर आएगा। रिलेटेड है, ये तो एक हमको चार्ज डिबेटेबल करना इशू है, चाहिए। मैं जानता हूं, लेकिन यहां पर पार्टनर रिलेटेड हर खर्चा यहां पर आएगा, वॉट एवर मे बी द कैपेसिटी। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव करता है कोई कोई। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। सर स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर? यस, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड इसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, बिकॉज इसके बारे में स्टैंडर्ड कोई मैटर इशू ही नहीं करता है। स्टैंडर्ड कंपनी जो मैटर इशू नहीं करता है, देन ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बोल देता है, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई गाइडेंस नोट भी नहीं है इंस्टीट्यूट का, थोड़ा लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। ओके, यस सर। नाउ प्रॉब्लम 2। Very interesting problem. X, Y, Z are the three sorry, three partners in a firm. According to partnership deed, the partners are entitled to draw up to rupees 1400 per month. On the first day of every month, X, Y, and Z draw 1400, 1200, and 1000 respectively. Interest on capital and drawings are fixed at 8%, 10% per annum, respectively. Profit during the year 2013 was 1,51,000. Year 2021 करता हूँ, rupees 1,51,000, out of which rupees 40,000 is transferred to general reserve. Okay, X and Y are entitled to receive a salary 6,000 and 9,000 per annum respectively, and X is entitled to receive a commission 10% on the net distributable profit after charging his commission. On 1st April 2012, the balance of their capital account were 1,80,000 and 70 respectively. 212 नहीं होगा, 20, sorry. You are required to PL profit and loss account, appropriation account 31,321 and capital account of the partner. प्रॉब्लम को देख लीजिए, उसके बाद जो करना है मैं करूंगा।
बोलिए, देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. पार्टनर सैलरी Y and Z entitled to receive salary 6,000 and 9,000. चलिए, $15,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बोल दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. तो 8% ऑन 1 लाख, 8% ऑन 80, 8% ऑन 70. कितना होगा? 8,000, 6,400, 400 5,000. 1,000 20,000. नेक्स्ट, कमीशन टू पार्टनर. इतना आसान नहीं होगा करना, बिकॉज कमीशन टू पार्टनर बोला है 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, और वो भी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब करेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. देखते हैं, रिजर्व बोल दिया है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. कहां पर 10% ऑन? ना ना ना, 40,000 बोला है. कहां बोला है बोल तो? तो 31,321 was rupees 1,51,000, out of which rupees 40,000 is to be transferred to general reserve. तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 40,000. 40,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है. मैं डायरेक्टली 1400 इंटू 10% इंटू 6/12 6.5 कर सकता हूं. देन 1200 12% 10% ये कर सकता हूं. तो क्या करूंगा, जो कॉमन अप्रोच है वो है ये 1400 इंटू 12, मतलब टोटल ड्रॉइंग्स इंटू 10% इंटू उसको 6.5 डिवाइडेड बाई 12 से मल्टीप्लाई करो. देखो 12 12 कट जाता है, मतलब तो एक ही हुआ. 1400 इंटू 10% इंटू 6.5. तो आप जो कॉमन अप्रोच सब फॉलो करते हैं वही हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन लॉजिक सबको पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये लॉजिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर है जी क्यों ये 6.5 वाला स्टोरी है. तो चलिए कितना करते हैं, 1400 इंटू 10% 910. इंटू 6.5 910. 910. 910. उसके बाद 780. उसके बाद 650. टोटल. 2340. अच्छा प्रॉफिट कितना था? 1 लाख 1,51,000. ड्राइंग्स कितना? 2340. 2340. एक चीज देखिए यहाँ पर एक ही मिसिंग है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड दूसरा कमीशन टू पार्टनर. चलो करना पड़ेगा. चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. टोटल क्रेडिट साइड बहुत अच्छी तरह से देखिएगा. 1,51,000 प्लस 2340 कितना होता है बोलो तो? 1,53,340. 340. 340. 1,53,340 लेस पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद ये क्या आया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,18,340 लेस कमीशन 10 by 110. Why sir? After charging commission. Yes or no? After charging commission. So 10 net distributable profit after charging his commission. कितना? कमीशन माइनस करने के बाद 1,18,340 into 10 by 110. 10,758. So distributable
चलिए, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रॉफिट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट आप फ्यूचर के लिए रखते हैं इन फॉर्म ऑफ रिजर्व, और दूसरा है करंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,18,340 था, तो उससे कमीशन माइनस किया 10% नहीं, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग दैट कमीशन, सो 10/110 इंटू 1,18,340 कितना आया? 10,758। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हुआ 1,07,582 लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 40,000। करंट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 67,582, उसको इन द रेशियो 1:1:1 में डिवाइड किया। तो पहले कमीशन को लिखते हैं 10,758, 10,758 तो माइनस करने के बाद मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। अच्छी तरह से सुन लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर रिजर्व में ट्रांसफर होगा 10,000। अच्छा, रिजर्व से बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 22,527। 22,527, 22,527, 22,528 फ्रैक्शन था, उसको इग्नोर करने के लिए कितना? 67,582। 67,582, 67,582 टोटल 1,53,340। डन। कोई डाउट? कमीशन का फिर से दोहरा रहा हूं, कमीशन क्या बोला है? X is entitled to a commission, receive commission 10% on net distributable profit after charging his commission। तो net distributable profit मतलब आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, लेस किया कमीशन 5% जो बोला है, आफ्टर चार्जिंग बोला है, इसलिए 10/110 1,18,350 करके करने के बाद ये आ गया क्या? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 40,000। करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ गया। एक काम करते हैं, यहां से एक नेट वर्ड हटा देते हैं, ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, चलिए कैपिटल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस 1,80,000 and 70। पार्टनर सैलरी एक्स का कुछ नहीं, वाई एंड जेड का है, लेकिन कमीशन एक्स का है 10,758। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, 6,400, 5,600। शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,527, 22,527, 22,527। टू ड्राइंग्स 18,800, 14,400 and 12,000। two interest on drawings 910, 780, 650। बैलेंस कितना होगा? बैलेंस कीजिए, मैंने करके ही रखा था, देखिए बैलेंस आ जाएगा। डन। यहां पर कोई सवाल है तो यहां तक बोलिए, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा। यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए। एनी क्वेरी? नो सर। चलिए, जो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा,
journal entries, books of the firm, transaction rupees। तो पहला क्या ट्रांजैक्शन था? पार्टनर सैलरी। जर्नल क्या होगा जानते हो? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ना टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो बेटर एनआई लिख सकोगे 2x टू y अकाउंट। 2x कैपिटल y कैपिटल कितना? कैपिटल कैपिटल कितना? सैलरी 2 मिला के 15,000 और यहां पर 6,000 9,000। एग्री? सर y और z होगा ना? y कैपिटल करो, z कैपिटल करो। डन। नेक्स्ट। सर ये सब कंबाइंड एंट्री थे एक बार में। ना, मैंने तो सिर्फ सैलरी का एंट्री दिया है। अब सर पहले तो एप्रोप्रिएशन में ना डेबिट करेंगे। ना पहले इसका एंट्री होता है, पहले एक्सपेंसेस का डेबिट एंट्री होता है ना, पहले पीएल का एंट्री होता है बेटा। सर पहले तो उसमें ना देंगे एक्सपेंसेस का एंट्री पीएल होता है, एप्रोप्रिएशन। हाँ फिर क्लोज आज करेंगे पीएल वहां का, पड़ी। तो मैंने एक्सपेंसेस ठीक का सर। एंट्री दिया है। पीएल में तो क्लोज होता है। पार्टनर्स कमीशन, अच्छा सवाल था, वेरी गुड सवाल। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट किसको मिला है? x टू एक्स कैपिटल कितना? 10,758। देन क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। कितना होगा? 20,000 8,000 प्लस 6,400 प्लस 5,600 5,600 20,000। कितना होगा? 8,000 6,400 5,600। then draw X capital account
X capital account debit, Y capital account debit, Z capital account debit, to cash account. अच्छा ना, जो ड्राइंग करके रखा था, सॉरी अभी तो ड्रॉ नहीं किया है, पहले ड्रॉ किया था, तो ड्रॉइंग तो तब एंट्री क्या दिया था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ड्राइंग को कहां पर क्लोज करूंगा, कैपिटल अकाउंट में। तो चलो कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। कितना ड्राइंग लिया होगा बेटा, 10,800 ना, 18,800, then 14,400, then 12,000. 12,000। टोटल ड्राइंग्स कितना, 45,200. सॉरी 45,200. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना, 910, 780, 650, 910, 780. 780, 650. टोटल 2340. इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू क्या, जनरल रिजर्व, कितना बोलो, 40,000। 40,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, 67,582, टू 22,527, 22,527, 22,527, 22,528, दैट इज द जर्नल एंट्रीज। यहां पर आप एडिशनल कुछ जर्नल दे सकते हैं क्या, दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, 1,51,000. 1 लाख 1,51,000. 1,51,000, then profit PL appropriation account debit account debit, क्या डेबिट है सर, आपने जो जो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया था, टू पार्टनर सैलरी,
2 पार्टनर्स कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आएगा? पार्टनर का सैलरी कितना है बोलो? 15,000। कमीशन कितना है? 11,785 ना 10,000 10,758 10,785। इंटरेस्ट कितना? 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 2340 2340 और कुछ देखिए सब कवर हो गया, जितना पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा उतना, और सब कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम सब खत्म हो गया। ड्राइंग एवरीथिंग कवर। रिजर्व सर, रिजर्व रैदर में काम करता हूं, मैटर को अच्छा लगेगा। रिजर्व को मैंने दिया था, ओके। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व पहले ही दे दिया था, और लास्ट में पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना जितना जर्नल का प्रयोग हुआ है सब मैंने आपको दिखा दिया है। 67,582 किसी बुक में आपको सब मिलेगा, जर्नल नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार केयर में आया था, पास द जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बोलिए, कोई डाउट तो क्लियर कीजिए। एक सवाल हो सकता है क्या हम लोगों को ऑलवेज जर्नल करना ही पड़ेगा? ना, मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। एकदम ही आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा तो आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। सर हाँ, एग्जाम में अगर जनरल बोलेगा तो ये सारा जनरल करना होगा? जर्नल अगर बोलता है तो सारा जर्नल करना पड़ेगा, और लेकिन अगर तब भी सर कंसाइज करना चाहते हो तो सर ऐसे डेबिट क्रेडिट कैंसिल करके डायरेक्ट कंबाइंड करके नहीं दे ना सकते? ना 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 ना, हर पार्टनर का अलग अलग, ये आपको देना ही पड़ेगा। दिखा देता हूं, ये आपको देना ही पड़ेगा आइटलिक्स में जो जो है। सर एडिशनल वाला नहीं देने से भी होगा? हाँ, वो भी नहीं देने से चल सकता है। वो सरप्लस टाइम में होगा तब दे देंगे। आप लोग देंगे भी, सरप्लस भी टाइम होगा, सभी रहेगा।
दे आर मतलब अल्टीमेटली खर्चे का एंट्री है, तो खर्चे का एंट्री नहीं है ये सब। क्या है? खर्चे का एंट्री है, थोड़ा खर्चे को क्लोज करने का एंट्री। सैलरी तो डेबिट होता है, तो क्रेडिट हुआ है, मतलब नॉमिनल अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। बोलिए, कोई डाउट?